नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आप लोगों के लगातार मेरे पास कमेंट्स और फ़ोन कॉल्स आते हैं और इंटरव्यू की रिगार्डिंग, और जब जो मेरी तरफ से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, निश्चित तौर पे पहली बार देख के आपको यही लगेगा कि शायद ये पता नहीं किस तरीके से तैयारी होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैं जैसा बताता हूँ कि पैनल नहीं है, सब्जेक्ट के नोट्स हम आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो फिर तैयारी कैसे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी और जो चीज़ें आपको अच्छी लगें आप उस मेथड से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको अपने पूरे ग्रुप दिखाते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से हमारे पास ग्रुप है, चाहे वो हमारा इंटरव्यू का ग्रुप हो, चाहे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रुप हो, जहाँ पर कि सभी सेलेक्टेड ही कैंडिडेट हैं। एक दो ने बहुत अधिक संख्या में सफल अभ्यर्थियों का एक अलग ग्रुप है, वो भी मैं दिखाऊंगा और सब्जेक्ट के ग्रुप से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। साथ ही साथ हमारी स्ट्रेटजी क्या रहती है, किस तरीके से हम काम करते हैं, इससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। तो और इस पूरे वीडियो देखने के बाद आप जान पाएंगे कि व्हाट इज़ यूनिक विद द सार्थक क्लासेस एंड व्हाई द वी हैव द हाईएस्ट सक्सेस रेट। सार्थक क्लासेस का जो हाईएस्ट सक्सेस रेट है वो क्यों है, शायद आप इसको समझ पाएंगे। तो एक बार इस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा शुरू से लास्ट तक, मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमने अभी अपना व्हाट्सएप ओपन किया है और सबसे पहला ग्रुप आप देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप। इस ग्रुप में ऐसा नहीं कि कोई इधर उधर से अभ्यर्थी, इसमें सभी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो सिलेक्टेड हुए और मुझे सौभाग्य मिला है इन सभी अभ्यर्थियों से रूबरू होने का। ये मेरा सौभाग्य, इन सभी अभ्यर्थियों ने मुझे अवसर दिया था। हालांकि कुछ अभ्यर्थी इसमें छोड़ के भी जाते रहते हैं, लेकिन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और इसकी संख्या पे आप नज़र डालिए, 85 कैंडिडेट आज की डेट में। इसमें से आप मुझे माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हूँ। और इसके क्रिएट डेट पे आप जाइए। ये ग्रुप हमारा बना था 15/11/2019। आपको मालूम होगा कि उस दौरान जो है UPHSC 47 के इंटरव्यू चल रहे थे और तब इस ग्रुप को मैंने क्रिएट किया था और तभी से जो अभ्यर्थी सफल होते जा रहे थे उनके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म मैंने बनाया था। देखिए, इस ग्रुप को बनाने का मेरा मकसद ये था कि जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं तब हमें सही से जानकारी नहीं मिल पाती, कोई एक सही से प्लेटफॉर्म उस समय नहीं था। आज की डेट में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते चले जा रहे हैं, लेकिन उस समय कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो एक सही जानकारी उपलब्ध करा सके, जिसकी नींव पर ही सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल बनाया गया था। और ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोगों ने इतनी जिम्मेदारी हमें दी और इस ग्रुप को, सार्थक क्लासेस को, इतनी ऊंचाइयों तक आपने पहुंचाया है। तो इसी का परिणाम है कि देखिए, अभी एक एडवर्टीजमेंट हमने देखा हुआ है और ये संख्या हमारी शतक को छूने वाली है। ठीक है, और नो डाउट ADV 50 के रुझान आने स्टार्ट हो गए। हिंदी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, जो भी हमारे पास अभ्यर्थी थे। हालांकि कम संख्या में अभ्यर्थी थे इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, चूँकि कट ऑफ भी हाई गई थी और बहुत सारे डाउट्स भी लोगों के रहते हैं कि 3 गुना में हम बॉर्डर लाइन पे, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या जिन लोग हाई मार्क्स पे हैं वो ये श्योर होते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी जो भी हमारे पास अभ्यर्थी थे उनमें सभी का सिलेक्शन हो गया, एक लोगों को छोड़ के, और जो एक लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनका वेटिंग में नाम है। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे वो वेटिंग क्लियर हो जाए और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। इसमें इसके अतिरिक्त थोड़ा सा हम आपको नीचे ले चलेंगे, क्योंकि बहुत अधिक हम नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे नंबर शो होने लगेंगे। तो नंबर तो हम आपको नहीं शो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी, एक प्राइवेसी हमने मेंटेन कर रखी है। किसी भी अभ्यर्थी का नंबर हम शो नहीं कर सकते। इवन दो जो अभ्यर्थी हमसे जुड़ते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के माध्यम से, अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है तो जो सफल अभ्यर्थी हैं उनसे मैं बात भी करा देती हूँ, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि उसके लिए भी मुझे परमिशन लेनी होती है। बिना परमिशन के किसी की बात मैं किसी से नहीं करा पाता हूँ, और ना ही किसी एक व्यक्ति की चैटिंग या जो कम्युनिकेशन डिटेल है वो किसी अन्य को मैं फॉरवर्ड करता हूँ। तो ये कुछ अपने रूल एंड रेगुलेशन है। तो एडमिन में आप देख रहे हैं, हमें आप देख पा रहे हैं। इसके नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो फिर नाम आने स्टार्ट हो जाएंगे, नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि ज़्यादातर तो नाम ही आएंगे, क्योंकि सभी नाम मेरे फ़ोन में सेव है। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ कि मेरा व्यू पड़ा हुआ है ग्रुप एडमिन, इसके नीचे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये तो सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, एक बहुत अधिक संख्या में आप देख पा रहे होंगे। और ये मेरा सौभाग्य है कि ये ADV 50 में इस ग्रुप को शतक के पार हम ले जाएंगे, यानी 100 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर सार्थक क्लासेस से। ये हमारा सौभाग्य है और हम थैंक्स बोलेंगे इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को कि जिन्होंने एक अवसर दिया था मुझे अपनी लाइफ का एक महत्वपूर्ण पार्ट बनने के लिए। तो थैंक्स आप सभी लोगों का जो इस ग्रुप के हमारे मेंबर हैं, सम्मानित मेंबर हैं। आप लोग बहुत ऊंचाइयों तक अपनी लाइफ में बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामना है। तो इसको हम यहीं रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ग्रुप पर।
तो दोस्तों ये दूसरा ग्रुप आगे है इंटरव्यू ग्रुप। ये वो इंटरव्यू ग्रुप है कि जब भी कोई अभ्यर्थी इंटरव्यू की तैयारी के लिए सार्थक क्लासेस के माध्यम से जुड़ता है तो आपके नंबर को मैं इंटरव्यू ग्रुप में ऐड करता हूँ। और ये ग्रुप में क्या होता है कि जैसे जो अभ्यर्थी इसमें होते हैं, जैसे सिलेक्शन हो जाता है उनको मैं जो हमारा सिलेक्टेड एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप है उसमें मैं नंबर ऐड कर देता हूँ कि भविष्य की जो भी ज्वाइनिंग के प्रोसेस है या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग तक उपलब्ध कराई जाए। और भविष्य में भी ज्वाइनिंग करने के बाद अगर आपके कॉलेज स्तर पर कोई जानकारी आपको नहीं मिल पा रही तो आप इस ग्रुप में आपस में शेयर कर सकें और आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा सा आसान हो सके आपका। इस ग्रुप की भी क्रिएशन डेट पे आप जाइएगा 5 जून 2019 को। आप थोड़ा सा ADV47 में जाइएगा कि कब इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे, वहाँ से इस डेट को आप टच करेंगे तो मतलब टैली करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये काफ़ी पुराना ग्रुप है। जून में ही संभवतः ये इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे ADV47 के, और तब ये ग्रुप क्रिएट किया गया था। इसमें आज की डेट में 56 पार्टिसिपेंट हैं। इसमें से फिर से एक कैंडिडेट को हटा दीजिए, वो मैं हूँ। तो आज की डेट में 55 कैंडिडेट्स इसमें तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जो लोग अभी हिंदी में सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, अभ्यर्थी इंटरव्यू ग्रुप में वो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप में वो ऐड हो जाएंगे और भविष्य में इस ग्रुप को वो क्विट कर जाएंगे। तो ये संख्या यहाँ पर घटती बढ़ती रहती है। तो यही है कि जैसे आप आते हैं हमारे पास और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, अपडेट्स होते हैं या आप लोगों की जो जनरल क्वेरी होती है उसके लिए मैंने एक ग्रुप बना रखा है कि सपोज हर समय तो मैं फ़ोन कॉल पर हो सकता है न रह पाऊँ, आपका मैसेज आए मुझे जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो आप लोग आपस में भी अगर कोई क्वेरी है कि करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनना है, एड्रेसिंग क्या होना चाहिए, कोई फॉर्मेट भरना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो जनरल में यहाँ पर लोग आपस में मदद कर देते हैं। हालांकि कोई भी तैयारी इस ग्रुप के माध्यम से नहीं होती है, जो तैयारी होती है वो पर्सनल होती है। किसी का भी जो कम्युनिकेशन है वो आपस में मैं यहाँ शेयर नहीं करता हूँ, उसका हमारा अपना एक अलग तरीका है। जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको इस ग्रुप में तो हम ऐड ही करते हैं, साथ में सब्जेक्ट के ग्रुप में भी ऐड करते हैं। तो सब्जेक्ट का भी ग्रुप अलग बना हुआ है। हमारा ये मानना है कि देखिए इस लेवल पर पहुंचकर अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको कोई आपका सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पर केवल आप ही के सब्जेक्ट के लोग हों और जो भी आपका इस तरह का डाउट हो जो आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको आप अपने सब्जेक्ट के ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको मैं नीचे स्क्रॉल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जैसे ही अब मैं आगे इसको नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे नंबर शो होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि एक जो प्राइवेसी हमारी है उसका उल्लंघन होगा। तो थोड़ी सी मेरी मजबूरी, इसके नीचे मैं नहीं जा सकता हूँ। तो टोटली मैंने आपको दिखा दिया। ये सभी अभ्यर्थी देखिए ADV50 संबंधित। तो आने वाले समय में जो रिजल्ट आएंगे, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है इस ग्रुप में जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं और कल को अगर उनका सिलेक्शन होता है या इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स और 27 में से 27, 25 या 26 स्कोर कवर करते हैं तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अनुचित हो गया, क्योंकि लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कितनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे मेहनत करता हूँ, सारा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए हम आगे चलते, थोड़ा सा सब्जेक्ट के भी ग्रुप आपको एक दो दिखा देते हैं। देख सब्जेक्ट ग्रुप में तो कुछ ग्रुप हम आपको दिखा देते हैं। जैसे एक UPSC पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हमने ग्रुप बनाया था और इस ग्रुप को भी क्रिएशन डेट में आप देखें तो 10 जून 2019, ये वही समय था जब 47 के इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे और इसमें हमारे सभी पेड मेंबर हुआ करते थे उस समय। बाद में इस ग्रुप को हमने ओपन ग्रुप में चेंज कर दिया था। तो आज की डेट में इसमें 166 पार्टिसिपेंट हैं, जो कि एक ओपन ग्रुप है। जो भी राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थी हैं अगर वो जुड़ना चाहते हैं, इससे संबंधित हमारे पास आते हैं तो उनको मैं ये लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, वो इस ग्रुप में जुड़ जाते हैं। और इसमें क्या होता है, देखिए एक मिनिमम क्राइटेरिया कि कम से कम नेट आपका ज़रूर होना चाहिए। बीच बीच में क्वेरी हुआ करती है और ज़रा सा भी अगर ये शक होता है कि आप में से कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसका नेट कम से कम क्वालिफाई नहीं है तो फिर उस अभ्यर्थी को इस ग्रुप से रिमूव कर दिया जाता है। और बाद में जो पेड ग्रुप है इसका, जो तैयारी के लिए लोग जुड़ते हैं, वो अलग से भी मैंने ग्रुप बना दिया, तो उस ग्रुप को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप ये देख रहे होंगे दूसरा ग्रुप हमने क्रिएट कर दिया था पॉलिटिकल साइंस फैबेट को, और इसमें आज की डेट में 18 पार्टिसिपेंट हैं और ये 19 जुलाई 2020 को हमने क्रिएट किया था। सिमिलरली अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डिस्कशन हुआ करता है आपस में, ठीक है, और बहुत अधिक हम नीचे नहीं जाएंगे, केवल अपने तक ही जाएंगे, ठीक है, एडमिन तक, और ये एडमिन तक आ गए। तो ये तो 2 सब्जेक्ट दिखाए, कुछ और सब्जेक्ट को भी हम आपको दिखा देते हैं। और तो ये देख लीजिए बीएड और एजुकेशन का ग्रुप है, 29 पार्टिसिपेंट हैं। तो ये मैंने आपको 1-2 ग्रुप दिखा दिए हैं, तो लगभग सभी विषयों के ग्रुप हैं। तो इस तरीके से आप ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक
ठीक ठाक संख्या है आपके सब्जेक्ट में भी, जहाँ पर कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं अपने विषय के अभ्यर्थियों के साथ में। तो इस तरीके से अन्य भी ग्रुप हैं, फ़ोन में सभी तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि 50 करीब 40 प्लस सब्जेक्ट के ग्रुप हैं इस समय मेरे फ़ोन में, और काफ़ी बर्डन भी रहता है मेरे फ़ोन में। तो अब हम आपको ये बताते हैं चल के कि किस तरीके से हम तैयारी करते हैं, और जो हम आपको रिटर्न में देते हैं कि जो फीचर देते हैं, क्या क्या आपको फीचर मिलेंगे, कि आपके जो पर्सनल क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, पर्सनल प्रोफाइल तैयार करेंगे, आपकी तैयार कराएंगे, उस पर हम स्टडी करेंगे, एकेडमिक प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, और सब्जेक्ट का भी इंटरव्यू हम कैसे लेते, तो सारा कुछ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, आप लोगों को शो करने के लिए मैंने अपना जो मेरा घर का दूसरा नंबर है उस पर मैं PDF बना के फॉरवर्ड कर लिया, कुछ फ़ोटो खींच के मैंने फॉरवर्ड कर लिए। तो होता क्या है कि जब भी हम आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं और आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हमने एक अपना अलग रजिस्टर बना रखा है। रजिस्टर में हम आपके लिए 1-2 पेज अलॉट कर लेते हैं, नाम डाल लेते हैं, और उसमें फिर हम टाइम डिसाइड करते जाते हैं। उसके बाद पहली कॉल हमारी फ़ोन कॉल्स होती है, जिसमें हमें आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगता है। उसमें सारा पूरा सिनेरियो हम आपको क्लियर कर देते हैं कि क्या बोर्ड का नेचर होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको जवाब देना, और सबसे बड़ी बात कौन सी गलती आपको नहीं करनी। ठीक है, तो सब ये हो जाता है। उसके बाद फिर हम आपकी पर्सनल प्रोफाइल मंगाते हैं। पूरी आपकी पर्सनल प्रोफाइल को हम बहुत जो हमारा रजिस्टर उसमें हम पहले स्टडी करते हैं, सारा को नोट डाउन करते हैं, फिर हम आपसे डिस्कस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो आप क्या उसका जवाब दे रहे हैं, क्या वो जवाब आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उचित है या उसमें सुधार की ज़रूरत है। अगर सुधार की ज़रूरत तो क्या जवाब आपका होना चाहिए, वो हम आपसे शेयर करते हैं और आपसे एक थोड़ी सी एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे कि देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन अगर आपके पर्सनल प्रोफाइल के होते हैं तो आपसे वहाँ पर आप अच्छा कर पाएँ, क्योंकि होता क्या है कि सब्जेक्ट तो आप नो डाउट जो भी 3 गुना लोगों में आ रहे हैं उनका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, और एक आपसे एक उम्मीद की जाती है कि भविष्य में आपके ऊपर बहुत सारे छात्रों के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी है, और एक ऐसा अभ्यर्थी जो अपने विषय में नहीं जानता कि हमने कोई डिग्री की है तो क्यों की है, कोई गैपिंग है तो क्यों है, आप अपने कॉलेज के विषय में नहीं जानते, आप अपने डिग्री के विषय में नहीं जानते, आपको अपने पेपर तक याद नहीं है, हद हो जाती कुछ लोगों को तो अपने नंबर भी याद नहीं रहते हैं समय के साथ। तो जब आप अपने विषय में नहीं जानते तो आपको ऐसी मतलब ये जिम्मेदारी, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है भविष्य निर्माण की, हज़ारों छात्रों के भविष्य निर्माण की। तो इसलिए हर एक पॉइंट को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए कुछ पेजेस हमने यहाँ पे फ़ोटो में लिए हैं, हम इसको भी आपको दिखा देते हैं कैसे हम काम करते हैं और कैसे हम नोट डाउन करते हैं। और जब भी क्या होता है कि जब भी हम आपको कोई असाइनमेंट देते हैं तो आप जब उसे हमें फुलफ़िल करके देते हैं तो तुरंत हम आपका नाम नोट कर लेते हैं कि हमें आपसे बात करनी है, और 24 घंटे के अंदर हम समय निकालते हैं आपके लिए, और उस टॉपिक पे हम लोगों का आपस में डिस्कशन है, जो भी हमारा असाइनमेंट है उसको हम पूरा करते हैं। आपके सारे पाठ्यक्रम की जितनी भी यूनिट होती है सब में से हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप जवाब देते हैं, फिर उसका क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद हम फीडबैक पर भी आ जाते हैं। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा जो पूरा प्रोसेस जो पार्टिसिपेट करते हैं वो हमें रिकॉर्ड करके भी भेज देते हैं कि सर ये आपका प्रोसेस हमें कितना अच्छा लगा, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि चूँकि प्राइवेसी का एक फैक्टर हमारे साथ है, जिसके कारण वो रिकॉर्ड वाइज हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, ये थोड़ी सी हमारी मजबूरी है। लेकिन आपका जितने भी एंगल है, चाहे वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल हो, चाहे आपका वो सब्जेक्ट हो, और चाहे इसके अतिरिक्त जो है आपसे डेमो क्लासेस मंगानी हो, डेमो क्लासेस में आपसे क्रॉस क्वेश्चन करने हो, आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, कहाँ कहाँ पर आप गलतियां कर रहे हैं उनमें आपको सुधार करना है, वॉइस का मॉड्यूलेशन आपका कैसा है, उचित है कि इसमें और सुधार की ज़रूरी है, तो हर एक एस्पेक्ट पे हम काम करते हैं। और ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, इसमें मुझे पर्सनल बहुत अधिक समय देना होता है। देखिए जनरली जहाँ पर आप पैनल के सामने इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका 15-20-25 या आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, और उसके बाद वो जनरली आपको फीडबैक दे देते हैं, लेकिन उससे आप में आपकी कमियों में सुधार नहीं होता है। ये तो आपने सुन लिया और चले आए, तो उसमें आपको आपको सुधार करने का मौका नहीं मिलता है, और आप भी जानते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। तो इस तरह की तरफ आप आकर्षित जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप में सुधार क्या होगा ये मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक सुधार हो पाएगा, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी करना ही जितना आप रिटर्न में मेहनत करते हैं ना, उससे ज़्यादा कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ती है आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार करने के लिए, अपने इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। तो कुछ पेजेज हैं, हम इनको भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे हम काम करते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल सके, और आप चाहें तो देखिए आप भी इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जैसे बोर्ड के सामने आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं पे कि 1-2 दिन का बोर्ड का 1-2 मॉक इंटरव्यू के लिए आप कहीं ज्वाइन करते हैं, उसके लिए काफ़ी मोटी आपको रकम देनी पड़ती है, तो हमें ये भी सोचना पड़ता है कि जो हम फ़ी डिसाइड कर रहे हैं वो आपके ऊपर बहुत अधिक बर्डन ना पड़े,
ठीक है, और आप सीख ज़्यादा पाएँ, आप अपनी कमियों से ज़्यादा अवगत हो सकें और उनमें आप सुधार कर सकें। तो जो बोर्ड के पैनल के इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे आप सीख नहीं पाते, अपने में बहुत अधिक सुधार नहीं कर पाते, लेकिन ये जो सार्थक क्लासेस का प्रोसेस है, इसमें आप सच में आप बहुत ज़्यादा अपने में सुधार कर पाते हैं और इंटरव्यू के लिए बहुत अधिक अच्छे तरीके से आप जो है अपने को तैयार कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, चाहे पर्सनल प्रोफाइल हो, चाहे आपका रिसर्च वर्क हो, इवन तो आपको जो रिसर्च वर्क है उस पर भी मैं डिस्कस करता हूँ और उसमें भी मुझे समय लगता है और बारीकी से उस पर डिस्कशन हमारा होता है, जिसके लिए एक अभ्यर्थी से फ़ोन कॉल्स पे आप मानिए कि एक सेशन एक घंटे तक चलता है। आप में से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो अभ्यर्थी इस प्रोसेस में हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ मैंने डिस्कस किया है, अगर आपको हमारा जो प्रोसेस है आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा अन्य अभ्यर्थियों को भी, जिससे कि जानकारी मिल सके। क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में अलग अलग तरीके कमेंट करते हैं ना, जिसका मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हो पाता, तो लोगों के मन में अलग अलग विचार आते, क्या बताएं कि वो अच्छा नहीं था या वहाँ गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है, सभी, अभी मैंने आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट का ग्रुप दिखाया और सभी लोग उस पोस्ट के लिए डिजर्व करते थे और शायद यही रीज़न है कि वो आज असिस्टेंट प्रोफेसर के ग्रुप में है, आज वो अपनी लाइफ में सफल हैं। तो हमें भी अगर अपनी लाइफ में सफल होना, तो देखिए हमें अपनी कमियों को हम नकार के सफल नहीं हो सकते, हमें उसमें सुधार करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम दिखा देते हैं किस तरीके से हम सारा कुछ लिखते हैं। और जब आप ये हमारे रजिस्टर के पेजेस देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई कितनी मेहनत मुझे इसके पीछे करनी पड़ती होगी। और इसके बाद अगर आप कंपेयर करेंगे जो सार्थक क्लासेस की फ़ी डिसाइड की जाती, कहीं शायद वो ना के बराबर है, मुझे ऐसा लगता है। और फिर भी उसमें से जिन अभ्यर्थियों को कुछ कभी कोई दिक्कत होती, कंसेशन की डिमांड करते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें भी जो हो सके वो किया जाए। देखिए, तो मैं आपको अपना रजिस्टर मैंने ओपन करके कुछ पेजेस दिखाए, क्योंकि मैं पूरा नहीं ओपन कर सकता हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे सारा नाम वगैरह लिखा होता है कैंडिडेट का और भी इन्फॉर्मेशन होती है। तो रफली आप देख रहे होंगे कितनी यहाँ पर पेन चली हुई है, ठीक है। ये वो सब है जो हम एकेडमिक प्रोफाइल डिस्कस करते हैं, जो आप लोगों से एकेडमिक प्रोफाइल मंगाते हैं ना, वो भी अभ्यर्थी इसको देख सकते हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। कि देखिए, जब आप अपनी एकेडमिक प्रोफाइल भेजते हैं तो मैं किस तरीके से यहाँ पे सारा कुछ डिस्कशन करता हूँ, सारा कुछ मैं नोट डाउन करता हूँ और हर एक चीज़ को आपसे डिस्कशन करने के दौरान को रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। और कोशिश करता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप बताने जा रहे हो और बाद में दूसरे बात आप कहते हैं और वहाँ पर जो है विरोधाभास हो जाए। जहाँ भी आपके जवाब में विरोधाभास पकड़ा गया, समझ लीजिए उसका जो है निगेटिव इम्पैक्ट जाना होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि ये प्रोफाइल जो मैंने अलग अलग अभ्यर्थियों की डिस्कस की, अपने रजिस्टर्स में मैंने फ़ोटो खींचे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे। देखिए, इसको मैं बहुत तेज़ी से आगे के पेज में बढ़ाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे नाम आपको आ सकते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कोई नाम आपके सामने है। तो ये क्या होता है कि जब आपका असाइनमेंट आता है तो मैं नाम लिख लेता हूँ और जब आपसे वो असाइनमेंट मैं पूरा कर ले जाता हूँ, यानी मैं आपको समय दे ले जाता हूँ, क्वेश्चन आपसे पूछना है, क्रॉस क्वेश्चन पूछना है या आपसे बात करनी रही हो, जो भी आपकी क्वेरी आती है, तो उसके बाद फिर मैं उसको कट कर देता हूँ। तो मैं लिखता जाता हूँ, कट करता जाता हूँ। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि पिछली बार क्या होता था कि मैं भूल जाता था किससे बात करनी किससे नहीं, क्योंकि एक साथ मान लीजिए अब सपोज दैट 50 लोग हैं और 10 लोगों की क्वेरी मेरे पास आ गई और हर एक व्यक्ति को आधे घंटे या 1 घंटे मुझे समय देना है। तो दिन में तो 24 घंटे होते हैं, अपनी भी कुछ ज़रूरतें हैं और आपके लिए भी समय निकालना है, तो मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं नोट डाउन करता हूँ। तो आप देख लीजिए, ये पूरी आप लिस्ट देख रहे होंगे, सारे नाम कटे हुए हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया जल्दी से, थोड़ा सा तेज़ी से मैंने इसलिए स्क्रॉल किया है कि आप इसमें क्या नाम लिखा हुआ ये आप ना जान पाएँ। तो ये एक पूरा तरीका है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अभी मैं बता दूं कि अभी जो हिंदी में रिजल्ट आए हैं, पर्सनल मेरी बात हुई है अभ्यर्थियों से, मैंने पूछा कि जो आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, किस तरीके से आप क्वेश्चन पूछे गए और जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, क्या वो सारी चीज़ें उससे कोरिलेट हो रही थी कि नहीं हो रही थी। तो आपको सच बताएं, जो लेटेस्ट मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि जो हमने पर्सनल प्रोफाइल डिस्कस की थी, एक लोगों से उनके हाई स्कूल और एमए के मार्क्स पूछ लिए गए थे, फिर थीसिस पे उनसे बात हुई, फिर सब्जेक्ट में हुआ। और एक अभ्यर्थी ऐसे थे जिनसे जाते ही कह दिया गया था कि आप ऐसा कीजिए, आप पीएचडी हैं आप, ठीक है, आप अपने पीएचडी के टॉपिक को पढ़ा दीजिए। तो हर एक एंगल पे, चाहे वो आपसे पर्सनल प्रोफाइल हो, चाहे आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने हो, सबको तैयार करने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट में भी मैं आपको एक फिर से मैं आपको बता दूं, देखिए 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं इंटरव्यू में। पहला ये कि आपके जवाब टू द पॉइंट, वो कम से कम शब्दों में होने चाहिए। दूसरा ये कि आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है वो सही तैयार होना चाहिए। जो आपका डेमो क्लासेज आपको लेना है उसकी आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो है आप घुमाए नहीं उनको, बोर्ड मेंबर को। जो आता है सही जवाब दीजिए, जो नहीं आता है सिंपल सॉरी बोलिए, ठीक है। बिल्कुल भी
आपको प्राउड नहीं करना। देखिए आपके पास इतनी योग्यता है कि नो डाउट पूरा समाज, आपके जानने वाले आपके ऊपर प्राउड करेंगे, लोग आपके नाम को रिकमेंड करते हो। और सच मानिए जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, उस दिन लोग आपका एग्जाम्पल देंगे। अभी तो हो सकता है आपकी आलोचना कर रहे हो कि अभी देखो इनको नौकरी मिली जाती है, अभी बने जा रहे हैं प्रोफेसर, लोग ऐसा कमेंट करते हैं हमारे समाज में। क्योंकि आप जानते हैं समाज में जितने अच्छे लोग हैं ना, उससे ज़्यादा बुरे लोग हैं। तो ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं जितना अच्छा आप समझते हैं। लेकिन एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो यही सारे लोग जो आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, ये आपकी प्रशंसा करने लगते हैं और आपका एग्जाम्पल देने लगते हैं। तो सिंपल आपके जवाब टू द पॉइंट होने चाहिए, और आपको जो है किसी भी जो बोर्ड के मेंबर हैं उनको आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। प्राउड नहीं होना चाहिए आपको अपने नॉलेज का। बिल्कुल एक अभ्यर्थी की सिंपल तरीके से जाइए, सही तरीके से आप जवाब दीजिए, और इंटरव्यू समाप्त होने के बाद आप धन्यवाद सबका बोलिए और घर आ जाइए। वहाँ से निकल के आप घर आ जाइए और बाकी आप छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं। सच मानिए कि अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करने वाला है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इधर उधर की बातों में पढ़ने की बजाय, सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के लोगों के कमेंट सुनने के बजाय, आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। और अंत में ऐसे अभ्यर्थियों को मैं के लिए थोड़ी सी और अच्छी मैं खबर बताना चाहूँगा। किसी कारणवश से अगर किसी अभ्यर्थी का इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है या इंटरव्यू में नाम नहीं आ पाया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगला विज्ञापन आपको बहुत जल्द मिलेगा, और सार्थक क्लासेस पिछली बार की अपेक्षा और अधिक मेहनत के साथ और अधिक एनर्जी के साथ अगले विज्ञापन की तैयारी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आने वाले 1 महीने के भीतर मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो जो लोग डे फर्स्ट से साथ में जुड़ के तैयारी करना चाहेंगे वो हमसे संपर्क कर सकेंगे। तो आई होप दोस्तों को आपको सारा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम काम करते हैं, कितना इस पूरे वर्क के पीछे, इस पूरे प्रोसेस के पीछे मुझे मेहनत करनी पड़ती है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, हम मेहनत पे ही विश्वास करते हैं। तो और जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी मैंने यही सलाह दी कि देखिए केवल जुड़ने भर से या पेमेंट करने से आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको हमारे साथ लग के मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि मेहनत आपको करनी होगी। आप जितना मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा हम आपके साथ एक्टिव रहेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने पेमेंट किया और आप जुड़ गए और उसके बाद आप एक्टिव नहीं रहते हैं, तो फिर हम कुछ भी उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो क्लॉज है वो हम आपको रिटर्न में प्रोवाइड कर देते हैं। और पेमेंट भी नॉन रिफंडेबल उसमें साफ साफ लिखा होता है, जैसे आप लोग जो भी हमसे जानकारी मांगते हैं। हाँ, लेकिन आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा हम आपके साथ एक्टिव रहेंगे। ये हमारा पहले भी वादा था, आज भी वादा है, और हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी आपकी उम्मीदें उस पर खरा उतरें। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ और बताने को है नहीं, उससे ज़्यादा मैं बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसके आगे की प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।